शलोम और आलीन के साथ इज़राइल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इज़राइल की 12 जनजातियों में से एक लेवी की जनजाति को गहराई से जानेंगे। हम उनकी परंपराओं और प्रथाओं को बाइबल के समय से लेकर आज तक जानेंगे और हम एक अनोखे कार्यक्रम में भाग लेंगे जो दुनिया में अनोखा है और लेवी की जनजाति के हजारों वंशजों को एक साथ लाता है। हम सचमुच देखेंगे कि वे आज तक कौन हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। हम अब दमिश्क गेट के पास हैं और हम सब मिलकर यरूशलेम के पुराने शहर में प्रवेश करेंगे जहां आज का हमारा मेगा इवेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। आइए शुरू करते हैं कि इज़राइल की 12 जातियां कौन हैं। कहानी हमारे पूर्वजों से शुरू होती है, अब्राहम, इसहाक और याकूब। याकूब के 12 बेटे होंगे। आप यहाँ उनके नाम लिखे हुए देख सकते हैं और उनमें से हर एक जाति की शुरुआत करेगा। एकमात्र अपवाद यूसुफ की जाति होगी जो 2 जातियों में बट जाएगी जिन्हें मनश्शे और इफ्राइम कहा जाएगा। लेकिन आज हम लेवी की जाति और उसके वंशजों लेवियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लेवी याकूब और लिया का तीसरा बेटा था और उसके वंशज बाकी सभी जातियों से अलग एक अलग जाति बनाएंगे क्योंकि उन्हें परमेश्वर की सेवा करने और पूरे इज़राइल के लोगों के लिए याजक बनने के लिए चुना जाएगा। और जब मिस्र में गुलामी खत्म हो जाती है तो संभवतः इज़राइल के लोग वापस लौट सकते हैं और प्रतिज्ञा की हुई भूमि को फिर से जीत सकते हैं और वो भूमि 12 जातियों के बीच बांट दी जाएगी। लेकिन लेवी ही, क्योंकि वे इतने अलग हैं, उन्हें विरासत में जमीन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि खुद बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ही उनकी विरासत होंगे। लेकिन लेवी की जनजाति को मोशे ने विरासत नहीं दी। इज़राइल के परमेश्वर प्रभु ही उनकी विरासत हैं, जैसा कि पहले ही उनसे कहा गया था। उन्हें सच में 6 शहर मिले जो अलग अलग जगहों पर फैले हुए थे और वे हैं गोलान, रामोत, बेसेर, केदेश, सिखेम और हेब्रोन। और वे इतने अलग अलग जगहों पर फैले हुए थे और उन्हें ज़मीन नहीं मिली क्योंकि उन्हें परमेश्वर की सेवा करनी थी, इज़राइल के सभी गोत्रों के लिए। इसीलिए उन्हें 12 गोत्रों के बीच रहना था और उन्हें दूसरों की तरह खेती किसानी नहीं करनी थी। तो फिर वे अपना गुजारा कैसे करते थे? उन्हें 10वां हिस्सा देकर सहारा दिया जाता था, जैसा कि गिनती की पुस्तक में लिखा है, तुम लेवियों से भी कहोगे और उनसे कहोगे, जब तुम इज़राइलियों से 10वां हिस्सा लोगे जिसे मैंने तुम्हारी विरासत के रूप में तुम्हें दिया है। जब लोग मिस्र की गुलामी से बाहर आते हैं तो वे एक पवित्र तंबू बनाते हैं जो एक तरह का चलता फिरता मंदिर होता है और उसके अंदर वाचा का संदूक रखा जाता है और उसके अंदर नियम की पट्टिकाएं रखी जाती हैं। और ये तंबू इज़राइलियों के साथ 40 साल तक जंगल में और फिर प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करते समय भी उनके साथ रहता है। और बाद में यरूशलेम का मंदिर आखिरकार बनाया जाएगा जो 1000 साल से भी ज्यादा समय तक रहेगा। और लेवी लोग वही होंगे जो तंबू और मंदिर का निर्माण करेंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। वे वहां के रक्षक भी बनेंगे, वे भजन भी गाएंगे और यरूशलेम के मंदिर के बाहर भी काम करेंगे। जैसे वे न्यायाधीश और शिक्षक भी बनेंगे। और जो लोग लेवी के गोत्र से थे वे स्वयं मोशे और खासकर उनके भाई अहरोन थे। अहरोन, उन्हें इज़राइल की जनता का पहला याजक चुना जाएगा और इसी वजह से हम उन्हें इब्रानी में अहरोन हकोहेन के नाम से जानते हैं। कोहेन का मतलब होता है याजक और यहूदी धर्म में याजक पद वंशानुगत होता है और इसी वजह से अहरोन के बेटे, पोते, परपोते और आगे भी वे लोग जनता के याजक होंगे और इसी वजह से आज तक उन्हें कोहेन यानी याजक कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अहरोन दुनिया के पहले याजक नहीं हैं,
उनसे पहले भी कई याजक थे, जिनमें एक प्रसिद्ध हैं मेल्किसेदेक। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एहरोन इज़राइल की जनता के असल मायने में पहले याजक हैं। तो हमारे पास लेवी की जनजाति है और लेवी की जनजाति के भीतर एक विशेष परिवार है जो कोहेन परिवार है, जो असली याजक हैं और ये मूसा के भाई अहरोन के वंशज हैं और वे मंदिर की मुख्य सेवाएं करते थे। उदाहरण के लिए पशु बलि, जो आजकल अब नहीं होती। उनके पास खास कपड़े होते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसी परिवार के भीतर महायाजक चुना जाता था और ये उसके वस्त्र हैं। हालांकि जनजातियों के बीच एक विभाजन था, फिर भी हर कोई एक ही समुदाय का हिस्सा है और कोई भी एक जनजाति से दूसरी जनजाति में शादी कर सकता है। और फिर क्या होता है, हमेशा पति के पक्ष में यानी पितृपक्ष में ही गिना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर लेवी जनजाति की एक महिला यहूदा जनजाति के पुरुष से शादी करती है तो उसे यहूदा का हिस्सा माना जाएगा। राजा दाऊद और राजा सुलेमान के समय में हारून का परिवार बहुत बड़ा हो गया था और इसलिए उसे 24 समूहों 24 कबीले में बांट दिया गया था और वे बहुत अच्छे से संगठित थे, क्योंकि हर किसी को पता था कि उन्हें यरूशलेम के मंदिर में किन हफ्तों में सेवा करनी है। बाइबल के बड़े त्योहारों को छोड़कर, क्योंकि बड़े त्योहारों के समय जैसे कि अभी जो सप्ताह है जो कि तंबुओं का त्योहार है, सभी लोग इकट्ठा होते थे और यरूशलेम में एक साथ सेवा करते थे। लेकिन सब कुछ मसीह के बाद 70वें वर्ष में बदल जाएगा, जब रोमियों ने यरूशलेम के मंदिर को नष्ट कर दिया। और ये पूरे इज़राइल के लोगों के लिए एक बड़ा झटका और सदमा होगा, लेकिन खासकर लेवियों के लिए और कोहेनिम के लिए भी, जो अब अपनी मुख्य जिम्मेदारियां खो देंगे, लेकिन सारी नहीं। और आखिरकार वो समय आ गया है जब हमें आज के समय में लेवियों और कोहेनीन के बारे में बात करनी है। आज तक हमें पता है कि ये परिवार कौन है और इनके अधिकार और कर्तव्य बाकी इजरायलियों से अलग हैं। और वो सवाल जो सबके मन में है, हम आज भी कैसे जानते हैं कि ये परिवार कौन है? यहाँ तक कि 2000 साल बाद भी जब यरूशलेम का मंदिर नष्ट और जला दिया गया, तो मंदिर के अंदर रखे गए कई ग्रंथ और पवित्र शास्त्र भी नष्ट हो गए। लेकिन इनकी प्रतियां और भी जगहों पर थीं, यहाँ यहूदिया में, गलील में और यहाँ तक कि इज़राइल के बाहर भी। इनमें से एक प्रति तो यमन में भी मिली थी, जिसमें 24 कोहेनिम समूहों की सूची थी और ये भी लिखा था कि वे कहाँ रहते थे। इसके अलावा कोहेनिम और लेवियों को यहूदी समुदायों के रोजमर्रा के जीवन में कई तरीकों से अलग पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए, कब्रों में मेरी नाना जी की कब्र जो कोहेन है, उनकी कब्र पर यह चिन्ह बना होगा। हाथों का चिन्ह कोहेन परिवार का प्रतीक है। ठीक वैसे ही अगर वो लेवी होता तो वहां लिखा होता कि वो लेवी है। शादी के प्रमाण पत्रों में ये स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि कौन लेवी है, कौन कोहेन है और कौन इज़राइल की बाकी जनता का हिस्सा है। और ये प्रमाण पत्र अनिवार्य होते हैं। तो मैं अपना प्रमाण पत्र या अपने माता पिता का प्रमाण पत्र, अपने दादा दादी या नाना नानी का प्रमाण पत्र और इसी तरह आगे भी खोज सकती हूँ। आज तक हर सोमवार, गुरुवार और शनिवार को तोरा के स्ट्रॉलों का सार्वजनिक पाठ किया जाता है और लोगों को मंच पर बुलाया जाता है ताकि वे सभा के लिए पढ़ सकें। सबसे पहले जिसे बुलाया जाता है वो हमेशा एक कोहेन यानी एक पुजारी होता है, फिर एक लेवी को बुलाया जाता है और बाकी सभा के लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी सिनेगॉग में जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोहानिम कौन है, लेवी कौन है और बाकी सभा के लोग कौन हैं। इसका मतलब ये भी है कि न सिर्फ लोग जानते हैं कि वे किस परिवार से हैं, बल्कि बाकी सभा के लोग भी एक दूसरे को जानते हैं। आजकल अनुमान है कि लगभग 6 लाख लेवी हैं,
लेवी और कोहानिम दोनों मिलाकर जाहिर है। और ये दुनिया की यहूदी आबादी का 4% है। और इन 6 लाख लोगों में से कुछ के साथ जो एक अद्भुत चीज की गई है वो है आनुवंशिक परीक्षण, और इससे उनकी वंशावली को थोड़ा बेहतर तरीके से साबित किया जा सकता है। अब हम इन लोगों और शोध के बारे में थोड़ा जानेंगे। कोहेन का पद और उसकी जिम्मेदारियां पिता से उसके बेटों को मिलती हैं, और उसी तरह वाई क्रोमोसोम भी आगे बढ़ता है। और इसका मतलब है कि हमारे पास इस परिवार की उत्पत्ति का विश्लेषण करने का एक आनुवंशिक तरीका है। एक अध्ययन में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कोहेनिम का डीएनए लिया गया और देखा गया कि उनमें से अधिकांश के वाई क्रोमोसोम पर 7 असामान्य आनुवंशिक मार्कर हैं, और ये साबित करता है कि उनके एक या उससे अधिक साझा पूर्वज हैं। और जैसा कि हम बाइबल से जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि वो समान पूर्वज हारून था, कोहेन हारून, जो मूसा का भाई था। और अब मैं बहुत उत्साहित और बहुत भावुक हूँ, क्योंकि हम बिरकत हा कोहेनिम यानी हारून का आशीर्वाद, याजकीय आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं। क्या आपको याद है कि हमने बात की थी कि बड़े त्योहारों के समय, जिसमें तंबुओं का पर्व भी शामिल है, याजक यरूशलेम में इकट्ठा होते थे। ये हर साल तंबुओं के पर्व के दौरान आज भी होता है। हजारों लेवियों और कोहानिम के वंशज यहाँ यरूशलेम आते हैं और वे मिलकर गिनती की पुस्तक में लिखी एहरोन की आशीर्वाद देंगे। वही प्रार्थना जो वे 3000 साल पहले यरूशलेम के पहले मंदिर में करते थे और यरूशलेम के दूसरे मंदिर में भी। हम सचमुच बाइबल के इतिहास का एक जीवित हिस्सा देखेंगे जो आज भी जारी है। अब हम खुद लेवियों और कोहानिम को देखेंगे। चलिए चलते हैं। ये आशीर्वाद यरूशलेम के मंदिर में दिया जाता था, लेकिन चूंकि मंदिर नष्ट हो गया था, तो आजकल ये आशीर्वाद कहाँ दिया जाता है? ये आशीर्वाद विलाप की दीवार पर दी जाती है, जो दूसरे मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। विलाप की दीवार पर जाने से पहले मैं आपको जल्दी से एक चीज दिखाना चाहती हूँ। मेरे पीछे इस झोपड़ी को देखिए, या जैसा हम इसे हिब्रू में कहते हैं सुक्का। ये बाइबल के तंबुओं के पर्व के उत्सव का हिस्सा है। ये 7 मुख्य बाइबल त्योहारों में से एक है और 7 दिन तक चलता है, और ये उन 40 वर्षों की याद दिलाता है जो इज़राइल की प्रजा ने रेगिस्तान में बिताए थे। प्रार्थनाओं से पहले पारंपरिक तरीके से हाथ धोए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, और कभी-कभी लेवी भी कोहनिम के हाथ धोने आते हैं, जैसे कि मंदिर के समय में होता था। विलाप की दीवार पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजित है। आज हम पुरुषों की ओर देखेंगे, क्योंकि कोहनिम और लेवी पुरुष ही सारी तैयारी और समारोह करते हैं। और अब यहाँ हजारों लोग इकट्ठा हो चुके हैं, और कुछ ही मिनटों में वे आरोनिक आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। Adonai.
और यहाँ विलाप की दीवार से, जो यरूशलेम के मंदिर का हिस्सा है, मैं आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ। आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अगली बार फिर मिलेंगे।